नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, एक पढ़ने के लिए एक टॉपिक है। कितनों बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, खास करके मैथ बनाने में। उसके पास मैथ के लिए बहुत ही हेजिटेशन रहता है। कारण क्या है? उसका मैथ में इंटरेस्ट नहीं होना। मैथ में इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या करना है आपको? हमारे साथ जुड़े रहिए। मैथ में इंटरेस्ट जगाने के लिए सबसे पहले आपको मैथ के प्रति डर जो समाया हुआ आपके मन में, जो घर कर गया है, डर जो मन में घर कर गया है मैथ के प्रति, उसे हटाना पड़ेगा। इसके लिए आपको मैथ का बुक तो उठाना ही पड़ेगा, प्लस क्वेश्चन बनाते हैं। मेन बात है क्वेश्चन समझ में नहीं आना। उससे पहले अगर कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होने के कारण कितना बच्चों को ऐसी हालत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम तो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही चल रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल थ्योरी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर फंडामेंटल थ्योरी पढ़ लिए तो बाकी मैथ चुटकी में हल कर सकते हैं। और रही क्वेश्चन की बात रही तो क्वेश्चन एक बार में एडजस्ट नहीं हो पाता, बन नहीं पाता। इसके लिए आपको 2-4 बार पढ़ना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़ें कैसे ताकि बन जाए क्वेश्चन को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ के बनाइए क्वेश्चन को, तोड़ के पढ़। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको उसे क्या करना है? पढ़ना है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम पढ़े थे, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या, तो ये पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके थे। तो ऐसे तोड़ के पढ़ते, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या। तो यहाँ प्राकृत संख्या होता क्या है पहले से मालूम करना है। उसके बाद क्या कहा था? जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए। n क्यों दिया? क्योंकि प्राकृत संख्या इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर, n से सूचित करते हैं। तो किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू पावर n, अभी क्या दे दिया? 6 पर पावर n। ये तो क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ते हैं तोड़ के। 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, यानी कि जो उसका अंक होगा ना, जैसे पावर दे दिए 1 2 3 4 5 दे दिए, तो उसका इकाई अंक जो आएगा वो 0 पर ख़त्म होना चाहिए। ये क्वेश्चन का मतलब था। और पीछे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, इससे आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो मैथ में के प्रति जो आपका डर है, आपका हेजिटेशन है, इंटरेस्ट का ना होना है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट पैदा करना होगा। इंटरेस्ट पैदा तभी होगा जब आप बेसिक जानेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। आपसे एक शिकायत भी है, आप लोगों से एक शिकायत भी है मेरी, कि आप लोग अपना वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं। तो लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक हम पहले पढ़ चुके हैं। और आप जिस चैनल पर पढ़ रहे हैं उस चैनल का नाम है मैथ संग्राम, ए बैटल फील्ड ऑफ मैथ्स, और मैं हूं आपका दोस्त चंदन कुमार। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, एक पढ़ने के लिए एक टॉपिक है। कितनों बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, खास करके मैथ बनाने में। उसके पास मैथ के लिए बहुत ही हेजिटेशन रहता है। कारण क्या है? उसका मैथ में इंटरेस्ट नहीं होना। मैथ में इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या करना है आपको? हमारे साथ जुड़े रहिए। मैथ में इंटरेस्ट जगाने के लिए सबसे पहले आपको मैथ के प्रति डर जो समाया हुआ आपके मन में, जो घर कर गया है, डर जो मन में घर कर गया है मैथ के प्रति, उसे हटाना पड़ेगा। इसके लिए आपको मैथ का बुक तो उठाना ही पड़ेगा, प्लस क्वेश्चन बनाते हैं। मेन बात है क्वेश्चन समझ में नहीं आना। उससे पहले अगर कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होने के कारण कितना बच्चों को ऐसी हालत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम तो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही चल रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल थ्योरी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर फंडामेंटल थ्योरी पढ़ लिए तो बाकी मैथ चुटकी में हल कर सकते हैं। और रही क्वेश्चन की बात रही तो क्वेश्चन एक बार में एडजस्ट नहीं हो पाता, बन नहीं पाता।
इसके लिए आपको 2-4 बार पढ़ना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़ें कैसे ताकि बन जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ तोड़ के बनाइए क्वेश्चन को, तोड़ तोड़ के पढ़। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको उसे क्या करना है, पढ़ना है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम पढ़े थे, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या, तो ये पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके थे। तो ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ते, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या, तो यहाँ प्राकृत संख्या होता क्या है पहले से मालूम करना है। उसके बाद क्या कहा था, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए, n क्यों दिया, क्योंकि प्राकृत संख्या इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर, n से सूचित करते हैं। तो किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू पावर n, अभी क्या दे दिया 6 पर पावर n। ये तो क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ते हैं तोड़ तोड़ के, 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, यानी कि जो उसका अंक होगा ना, जैसे पावर दे दिए 1 2 3 4 5 दे दिए, तो उसका इकाई अंक जो आएगा वो 0 पर ख़त्म होना चाहिए। ये क्वेश्चन का मतलब था। और पीछे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, इससे आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो मैथ में के प्रति जो आपका डर है, आपका हेजिटेशन है, इंटरेस्ट का ना होना है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट पैदा करना होगा। इंटरेस्ट पैदा तभी होगा जब आप बेसिक जानेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। आपसे एक शिकायत भी है, आप लोगों से एक शिकायत भी है मेरी, कि आप लोग अपना वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं। तो लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक हम पहले पढ़ चुके हैं। और आप जिस चैनल पर पढ़ रहे हैं उस चैनल का नाम है मैथ संग्राम, ए बैटल फील्ड ऑफ मैथ्स, और मैं हूं आपका दोस्त चंदन कुमार। आइए दोस्तों सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो पढ़िए पहले, इसे पढ़ेंगे किससे, तरीका बता चुके हैं। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। तो पढ़िए, क्वेश्चन 6 है, व्याख्या कीजिए कि, व्याख्या करना है ना, एक्सप्लेन करना है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, क्यों है भाज्य संख्या। अब देखिए आपको यहाँ तो व्याख्या करने के लिए बोल दिया, व्याख्या मतलब एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में कि भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको बता चुके हैं थ्योरी में, जब हम बेसिक क्लास ले रहे थे, ऐसे लेता है 5-7 क्लास पीछे होगा, उसमें हम बता चुके हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसके 2 से अधिक फैक्टर होता है, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड होता है। तो इसका गुणनखंड ही देखना है, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है या नहीं है, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है या नहीं है। तो ये से सोल्व करते हैं। सोल्व करने का आसान तरीका है, आपको क्या करना पड़ेगा, भाज्य अभाज्य जानना पड़ेगा कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो सब बता चुके हैं हम और आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। तो आइए डील करते हैं क्वेश्चन के साथ। सॉल्यूशन, क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर में लिखते हैं सॉल्यूशन नहीं तो हल, लास्ट में जाके आंसर नहीं तो उत्तर लिखते हैं, क्योंकि आंसर मैथ का आंसर हमेशा नीचे में आता है ना कि ऊपर आता है। तो व्याख्या क्या करना है, सबसे पहले लिखना है, चूंकि भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड या फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, फैक्टर होते हैं। गुणनखंड के बारे में आप लोग को पूरा पता होगा, पिछले क्लास में हम ले चुके हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, बता चुके हैं। अब ये जो संख्या दिया हो इसे मान लेंगे कुछ, माना m बराबर इतना, n बराबर इतना, तो माना
m बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। मान लिए m बराबर 7 गुना 13 11 गुना 13 प्लस 13। इसमें देखिएगा 13 दोनों में है, गुना में भी 13 और प्लस में 13, तो यहाँ उभयनिष्ठ हो गया। 13 जो है उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन हम ले सकते हैं, इसका दोनों में उपस्थित है। तो 13 को कॉमन ले लीजिए, बाकी जो संख्या बच गया उसे गुना कीजिए। 7 गुना 11 गुना 1 प्लस में 1, क्योंकि ये प्लस में था और 13 हम कॉमन ले लिए थे, यानी 13 मतलब जिससे भाग लगता है ना उससे ही कॉमन ले जाता है। इसमें 13 से भाग 13 में लग रहा था, इसमें भी 13 से भाग 13 में लग रहा था, इसलिए 13 को बाहर कर लिए। अब क्या करेंगे, 13 इंटू इस सबको गुणा कीजिए, 11 7 77 और प्लस 1, 11 7 77 और प्लस 1, तो 13 गुना 78, 13 गुना 78। 78 को तोड़ दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए 78 का, तो 78 का गुणनखंड क्या होता है, 13 छक्के 78, 13 छक्के 78, तो 13 गुना 6 बराबर 13 गुना 2 गुना 3। देख रहे हैं ना, 2 से अधिक गुणनखंड आ गया इसका, 2 से अधिक गुणनखंड। तो लिखेंगे m जो है, m अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है। m जो आया देखिए सब अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या। लिखेंगे m अभाज्य संख्या का गुणनखंड है, m अभाज्य संख्या का नहीं, m जो है अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है, m अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है। अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है। m जो है अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है। m जो है अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। माना देखिए, मान ली संख्या m बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ये लिख लिए हैं, इसका गुणनखंड कर लिए, और गुणनखंड क्या आ गया, 13 गुना 2 गुना 3, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो इसलिए m अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। अतः m भाज्य संख्या है, अतः m भाज्य संख्या है। अतः m जो है क्या है, भाज्य संख्या है। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है वो होता है भाज्य संख्या। अब इस संख्या को देखेंगे, इस संख्या को मान लिए हम m, अब इसको मान लेंगे n। तो n बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। यहाँ देखिएगा 5 दोनों में कॉमन है, 5 जो है दोनों में कॉमन है। यहाँ था 13 दोनों में, यहाँ पर 13 था दोनों में, यहाँ पर 5 है दोनों में, तो 5 को कॉमन ले लेंगे, तो जो संख्या आ जाएगा उसे लिख देंगे गुना में। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। अब देखिए 5 तो कॉमन ही ले लिए, 5 कॉमन ले लिए तो इसमें 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 1। 5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 को कॉमन ले लिए हैं, बाहर कर लिए हैं। आप सबको गुना करके लिख दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 चौक 24, 24 लिख दीजिए, और 7 चौक 42, तो 42 गुना 24 प्लस 1, और 5 से गुना कर देना है। फिर गुना कर लीजिए, 42 गुना 24, 4 दूना 8, 4 दूनी 8, 4 से 16, 2 दूना 4, 16 4 20 के 0 बाकी 2, 4 दूना 8 2 10, प्लस में 1 है, बराबर में क्या हो जाएगा, 5 गुना 1009, 5 गुना 1009 गुना 1। क्योंकि कोई भी संख्या 1 से गुणनखंड यानी कि 1 से कट जाता है, 1 किसी भी संख्या का गुणनखंड हो सकता है, तो इसका 1009 का गुणनखंड नहीं निकल सकता,
लेकिन 1 से हम इसमें भाग दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, तो 3 गुणनखंड इसमें संभव है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए n अभाज्य गुणनखंडों का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। क्या है, गुणनफल है। अतः क्यों लिखते हैं, यह निष्कर्ष होता है, अतः निष्कर्ष बताते हैं। इतना चीज हम कर लिए हैं, अब लास्ट में निष्कर्ष बता दिए। जैसे कि मैथ बनाते हैं, ये तो मैथ ही है, प्रूफ करना रहता है, त्रिकोणमिति प्रूफ करना है, LHS बराबर RHS, तो लास्ट में क्या लिखते हैं, LHS बराबर RHS, यानी कि हम निष्कर्ष निकाल चुके हैं। कोई केमिकल रिएक्शन करना है तो वहाँ पर भी हम प्रूफ करते हैं, वहाँ पर भी निष्कर्ष ही होता है, क्योंकि निष्कर्ष हमेशा लास्ट में आता है। अतः n जो है वो क्या है, भाज्य संख्या है, n भाज्य संख्या है। तो आप समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या क्यों है, ये दोनों संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो इस कारण ये भाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों का 2 से अधिक गुणनखंड आ रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या हो गया। अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में 1.2 में 7 क्वेश्चन टोटल है, जिसमें हम 6 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन देखेंगे, वो है 7 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। देख ही रहे हैं कितना लाइन का है, 4-5 लाइन का है, तो बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर छोटा है। क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ा काम है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे इंटरेस्ट लेके और टुकड़े टुकड़े करके। वो सुने होंगे नाम टुकड़े टुकड़े गएंगे, तो इसको भी टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। किसी खेल के मैदान, कभी आप लोग खेले होंगे मैदान में जाके, फील्ड में क्रिकेट खेले होंगे, फुटबॉल खेले होंगे, तो क्या होता है, उसके चारों तरफ रास्ता भी बना रहता है। मैदान है, कोई भी मैदान है, क्रिकेट स्टेडियम ही है, तो उसकी चारों तरफ रास्ता बना रहता है। क्यों, उसके अंदर जाने के लिए। तो इसके चारों तरफ भी रास्ता है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए कि मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है और आपको उसके अंदर जाना है, तब कैसे जाइएगा, तो रास्ता होगा जाने का, उसके चारों तरफ रास्ता होगा। उसके अंदर प्रवेश करने के लिए एक मेन गेट होगा, बाकी छोटा छोटा गेट भी हो सकता है। तो कोई भी स्टेडियम है, भारत में हो या विश्व में हो या फिर गांव मोहल्ला में हो, छोटा छोटा स्टेडियम, उसके चारों तरफ रास्ता रहता है ताकि उसके चारों तरफ से जाया जा सके उसके अंदर। एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, यानी कि एक फील्ड का चारों तरफ घूमने में, एक सोनिया है और एक रवि है। तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं मैदान का एक चक्कर लगाने में। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। और कह रहा है कि मान लीजिए दोनों एक के बिंदु पर से चला है, दोनों जो रास्ता है फील्ड के बगल से, उसके एक बिंदु से चलना शुरू किया है। दोनों एक ही स्थान की ओर एक ही समय पर चलना शुरू किया है, यानी कि एक ही स्थान की ओर। जिधर एक जा रही है सोनिया, उधर ही रवि भी जा रहा है। लेकिन रवि को 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में और सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन का सीधा साधा मतलब ये है कि कोई फील्ड है, उसके चारों तरफ रास्ता है और रास्ते पर 2 व्यक्ति हैं, जो है सोनिया और रवि। तो सोनिया को उसके चक्कर, यानी चारों तरफ घूमना है दोनों को, तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक ही दिशा में जा रहा है और एक ही समय पर चलना शुरू किया। तो बताइए कि पुनः वो कितने समय बाद उसी बिंदु पर मिलेगी, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। जो मैदान दिया हुआ है ये इसका ग्राफ बनाते हैं और राउंड फिगर में हम क्वेश्चन समझ लिए हैं। तो आइए एक मैदान बना लिए हैं।
ये हो गया वानखेड़े स्टेडियम, और इसके चारों तरफ एक रास्ता बना देंगे। ठीक है, ये हो गया मैदान, फील्ड, FIELD। यहाँ कहीं मान लीजिए कि ये मोहन है, ये नहीं, ये क्या नाम है इसका, सोनिया, ये सोनिया है और ये मान लीजिए कि रवि है। दोनों एक ही समय पर, दोनों एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना शुरू करता है, एक ही स्थान से एक ही समय और एक ही दिशा में चलना शुरू करता है। इसमें क्या कर रहा है, सोनिया जो है 18 मिनट ले रही है, मान लो इसे सोनिया है, ये सोनिया है, सोनिया गांधी नहीं है, सोनिया है। सोनिया 18 मिनट लेती है और ये रवि है, रवि 12 मिनट लेता है एक चक्कर लगाने में। सोनिया 18 मिनट एक चक्कर लगाने में और रवि 12 मिनट एक चक्कर लगाने में। तो यहाँ पर फिर आएगा तो कितने मिनट लगेगा उसे आने में, दोनों एक ही जगह पर मिलना चाहिए, दोनों जैसे कि यहाँ है, जैसे यहाँ दोनों एक जगह से चलना शुरू किया है तो दोनों उसी स्थान पर एक साथ कब पहुँचेगा, क्वेश्चन का मतलब ये है। अगर देखिए यहाँ है, सोनिया चलना शुरू की है, हो सकता है सोनिया यहाँ हो और रवि यहाँ हो, आगे पीछे होगा, हो सकता है सोनिया यहाँ निकल जाए तो रवि यहाँ भी रह सकता है, हो सकता है रवि यहाँ आ जाए, हो सकता है सोनिया यहाँ आ जाए। तो ऐसे क्या होता है, चलते रहेगा और एक समय आएगा कि ये दोनों फिर से यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन इसमें निकालेंगे क्या, 18 और 12 का क्या निकलेगा, HCF या LCM, यहाँ निकलेगा LCM। कारण क्या है, क्योंकि दोनों साथ साथ नहीं है, दोनों साथ साथ नहीं चल रहा है। एक को 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, एक को 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, आगे पीछे है तो कोई आगे हो जाएगा कोई पीछे हो जाएगा। समय का पता कैसे करेंगे, समय का पता तभी हो पाएगा जब इसका LCM निकालेंगे। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और आसान सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़ा सा है लेकिन क्वेश्चन छोटा है। तो लीजिए, चूंकि सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट, और रवि को कितना लगा, और रवि को कितना मिनट लग रहा है, रवि को 12 मिनट लग रहा है। तो रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय, बाकी सब यही रह जाएगा फॉर्मेट, जो फॉर्मेट यहाँ पर है वही फॉर्मेट यहाँ पर भी होगा। रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। दोनों का गुणनखंड निकालिए, 18 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6 तिया 18। फिर 12 का गुणनखंड निकालिए, तो 12 का गुणनखंड क्या होता है, 4 तिया 12, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। हमें निकालना क्या है, LCM, क्योंकि अधिकतम से अधिकतम संख्या किसका होता है, HCF का होता है। न्यूनतम से न्यूनतम छोटी से छोटी संख्या, वो कभी बोलते पढ़े होंगे क्वेश्चन 5, 6, 7 में कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए। तो यहाँ पर भी हम वही निकाल रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी अधिकतम पावर किसका होता है, अधिकतम पावर होता है LCM का और न्यूनतम पावर होता है HCF का। लेकिन यहाँ पावर से मतलब नहीं है, हमें देखना कि राउंड कितना लगा रहा है, कौन ज़्यादा राउंड लगा रहा है। या देख रहे हैं बार बार सोनिया आगे हो जा रही है, तो बराबर होने के लिए हमें LCM निकालना पड़ेगा। तो LCM इक्वल टू, LCM कैसे निकलेगा, एक तो देखिए कॉमन इसमें कौन कौन सा है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो इसको लिख दीजिए 2 गुना 3, बाकी जो एक्स्ट्रा बचा हुआ उसे लिख दीजिए 2 गुना 3, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36। तो 36 मिनट लगेंगे। कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे, तो लिखेंगे अतः सोनिया और रवि को अतः सोनिया और रवि को
अपने प्रारंभिक स्थान पर एक ही समय पर एक ही जगह जब मिलेंगे तब जो समय लगेगा, मिलेंगे तब समय लगेगा, तब मिलेंगे तब समय 36 मिनट लगेगा। यानी कि सोनिया और रवि को अपने प्रारंभिक स्थान पर एक ही समय पर एक ही जगह पर दोनों को मिलने का जो समय है 36 मिनट है। यानी 36 मिनट के बाद वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। यही आंसर हो गया, 36 मिनट के बाद एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि बारीकी से क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, समझ के पढ़िए, बाकी सॉल्यूशन करना इसका आसान है। आप इस भाषा को बदल के दूसरा चीज़ भी लिख सकते हैं। जैसे क्या दिया था, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो हम लिख देते हैं कि 36 मिनट बाद प्रारंभिक अपने स्थान पर मिलेंगे, और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखना जरूरत नहीं था। बस अपना अपना लिखने का एक तरीका होता है, हम अपने तरीके से लिख दिए हैं। बाकी सब चीज़ तो ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, और हम कंफर्म है कि आपको समझ में आ गया होगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल मैथ संग्राम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। शेयर कर दें ताकि आपके मित्र भी यह वीडियो देख सके और सीख सके। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।